हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम इन एएससी स्टार्टर एंड सनशाइन स्टडी। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको ना क्वाड्रिलेटरल से जुड़ी हुई कुछ प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ। और ये जो क्वाड्रिलेटरल से जो जुड़ी प्रॉपर्टी है ना, ये आपके क्लास 6 हो या 9th हो, जरूर काम आएगी। ठीक है, अगर क्लास 6 के बच्चे देख रहे हैं तो उनके 5th चैप्टर में जो 5.7 है वो उसमें काम आएगी। और अगर 9 के बच्चे देख रहे हैं तो चैप्टर नंबर 8 में उनके काम आने वाली है। ठीक है, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही बताने वाला हूँ, तो आप इसे ध्यान से समझिएगा डियर। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वाड्रिलेटरल में पैरेललोग्राम देखते हैं। ठीक है, PARA पैल, फिर डबल एल लगा देंगे, पैरेलल हो जाएगा, फिर EL लगा देंगे, उसके बाद O लगा के GRAM कर देंगे तो पैरेललोग्राम बन जाएगा। इतना बड़ा नाम है। हिंदी में इसे बोला जाता है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज। ठीक है, तो इसकी खास बात क्या होती है, इसमें क्या होता है डियर कि अपोजिट जो साइड होती है ना, वो क्या होती है, बराबर होती है और पैरेलल होती है। ठीक है, अब अपोजिट साइड का मतलब क्या है, इसको मत लेना ABCD। अपोजिट साइड का मतलब होता है आमने सामने की भुजा। ये वाली भुजा इसके बराबर होती है। ठीक है, और ये वाली जो भुजा है वो इसके बराबर होती है। ठीक है, अगर ये 100 की है तो ये भी 100 की होगी, ये 40 का तो 40 का होगा। ठीक है, तो जैसे ये देखो, ये तो इस क्लास में ये लिखा अपोजिट साइड्स। ठीक है, अपोजिट साइड्स मतलब आमने सामने की। ऐसे हिंदी में देखो, अपोजिट साइड को बोलते हैं सम्मुख भुजाएं। ठीक है, तो उसी के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो अगर आपसे पूछेगा कि इसकी अपोजिट साइड जो है वो क्या इक्वल है, तो आप बताओगे यस, क्योंकि इस टेबल के सारे जो 6 के बच्चे हैं और जो 9 के दोनों समझ जाएंगे, तो यहाँ पर आप यस लिख देंगे। ठीक है, क्या अपोजिट साइड पैरेलल है, यस। देखो इसमें ये इसके पैरेलल होते हैं, ये इसके पैरेलल होते हैं। पता है पैरेलल का मतलब क्या होता है? पैरेलल का मतलब होता है कभी जिसको काटते नहीं, जैसे ट्रेन की पटरी होती है ना, क्या ट्रेन की पटरी जो होती है, जो रेलवे ट्रैक होता है, क्या एक दूसरे को काट सकता है? कभी नहीं काट सकता ना, वो पैरेलल कहलाता है। तो पैरेललोग्राम में ये आमने सामने इक्वल भी होते हैं और क्या होते हैं, पैरेलल भी होते हैं। ठीक है, और इसकी खास बात ये होती है, इसकी देखो ये दूसरी बात बोल रहा है कि क्या इसकी 4 साइड इक्वल होती हैं? इसकी 4 साइड इक्वल नहीं होती, क्योंकि इसमें ये आमने सामने ही बराबर होते हैं, चारों इक्वल नहीं होती। फिर एक क्वेश्चन आता है कि क्या इसके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं? अपोजिट एंगल मतलब होता है हिंदी में सम्मुख कोण। ये तो मैं आपको बता दूं कि इसके जो सम्मुख कोण होते हैं, मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होता है। ठीक है, तो मैं एक बात और आपको डीपली बता दूं 9th क्लास के हिसाब से कि इन दोनों का टोटल 180 होता है। कितना होता है? 180 होता है हमेशा। इन दोनों का टोटल 180 होगा, ऐसे इन दोनों का टोटल 180 होगा, इन दोनों का टोटल 180 होगा, इन दोनों का टोटल 180 होगा। ठीक है, क्योंकि ये पैरेलल होते हैं तो आम दोनों का टोटल 180 होते हैं, ये बराबर होते हैं। अगर बच्चों ये 70 का है ना, ये 70 का है, तो ये कितने का होगा पता है? 70 का ही होगा। अगर ये 110 का है ना, 110 का, तो ये 110 का होगा। और अगर मान लो ये 110 का, तो ये कितने का होगा? नहीं, इन दोनों का टोटल 180 होता है, तो ये 70 का होगा। और ये 70 का, तो ये 70 का होगा। देखो इनका भी टोटल 180 बन रहा है ना, इनका भी टोटल 180 बन रहा है। तो एक तरफ वाले जो होते हैं एडजेसेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडजेसेंट। तो आसन कोण, और आसन कोण का टोटल 180 होता है। और आमने सामने का कोण 180 नहीं होता, इक्वल होता है। क्या होता है? इक्वल। देख लो 110 180 आ रहा है, 180 तभी होगा जब 90-90 होता है। तो मैंने आपको पैरेललोग्राम के बारे में पूरा अच्छे से बता दिया। दो चीज थोड़ी सी और सुन लो। पहली ये कि इसके जो डायगोनल होता है ना, ये डायगोनल देखो, डायगोनल पता किसे कहते हैं? जो कोनों को मिलाते हैं ना, उसे डायगोनल कहते हैं। ये रहा विकर्ण। ठीक है, विकर्ण। तो इस विकर्ण में दो चीजें हैं, एक बराबर, एक परपेंडिकुलर, लंब। तो मैं इन दो चीजों की बात कर रहा हूँ, इक्वल या परपेंडिकुलर। तो मैं आपको बता दूं कि अगर डायगोनल इक्वल की बात करें तो देखो, खुद सोचो, ये डायगोनल है और ये भी डायगोनल है, क्या ये इसके बराबर लग रही है? ये छोटी है, कितनी बड़ी है, तो इक्वल नहीं होती ना।
तो अगर आपसे पूछेगा कि क्या समांतर चतुर्भुज में विकर्ण बराबर होते हैं, तो आप बता दोगे इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है, समांतर चतुर्भुज में विकर्ण बराबर नहीं होते। इंग्लिश में जो पैरेललोग्राम होता है उसमें जो डायगोनल होती है वो इक्वल नहीं होती। फिर आता है कि क्या परपेंडिकुलर होती है। परपेंडिकुलर का मतलब होता है जैसे कोई एक लाइन दूसरी लाइन पर जा रही है तो 90 का एंगल बना रही है। अब आप खुद सोचो कि क्या ये 90 का बना रही है एंगल, लग रहा 90 का, नहीं लग रहा ना, तो ये 90 का भी नहीं बनाती। तो इसमें भी आंसर क्या आ जाएगा, नो आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो कुछ हिंट के लिए इसमें आंसर दे भी रखे हैं, ठीक है, लेकिन आपको कंसेप्ट समझना है। तो आपको पैरेललोग्राम का कंसेप्ट समझ में आ गया, ठीक है, अच्छे से आ गया ना। मैंने पैरेललोग्राम में इसलिए टाइम लिया क्योंकि एकदम नई चीज थी ना, अब बाकियों में इतना टाइम नहीं लगेगा। अब फटाफट बताओ रेक्टेंगल पर आ जाओ। ठीक है, रेक्टेंगल की पहले पता होना चाहिए होता कैसे, दिखता कैसे, ये होता है रेक्टेंगल। ठीक है, इसमें यहाँ 90 होता है, यहाँ 90 होता है, यहाँ 90 होता है, यहाँ 90 होता है। बाकी चीजें आपको खुद बतानी है कि क्या होंगी। जल्दी से बताओ। पहला कि इसकी जो सम्मुख भुजाएं होती हैं समांतर होती हैं, बराबर होती हैं, चेक करो। इंग्लिश में देखो कि क्या इसमें अपोजिट साइड पैरेलल या इक्वल होती हैं। देखो आमने सामने इक्वल लग रही है पैरेलल है, हाँ पैरेलल भी। देखो ये कॉपी की ये लाइन है और ये लाइन है, रेल की पट्टी की तरह, तो कभी मिलेंगी नहीं, तो ये पैरेलल भी होती है, इक्वल होती है। तो इसमें दोनों में क्या भर देंगे हम, यस यस भर देंगे। क्या भर देंगे, यस यस। ठीक है, अब इसने पूछा है क्या इसमें चार साइड इक्वल होती हैं, चेक करो क्या होती है। इसकी इक्वल लगी नहीं थी तो यार नो भर देंगे। क्या भर देंगे, नो भर देंगे। ठीक है, ऐसे हिंदी में देख लो ये भरा हुआ है। अब बताओ क्या इसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख मतलब यहाँ पर लिखा है अपोजिट एंगल, क्या बराबर होता है इसके आमने सामने के एंगल, बताओ। क्या ये भी 90 का होता है, इसका मतलब 90 तो होता है, इसका मतलब भी 90 होता है। तो क्या 90 के बराबर होता है, होता है। इसका मतलब इसमें आंसर क्या भर देंगे हम, यस भर देंगे। क्या भर देंगे इसमें, यस भर देंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या इसमें विकर्ण बराबर होते हैं या परस्पर लंब होते हैं, दोनों होते हैं, चेक करो। जो डायगोनल होती हैं वो क्या इक्वल होती हैं, चेक करो, बनानी पड़ेंगी ना, बनानी पड़ेंगी। तो एक तो कह रहा हूँ अगर आपको फिगर पता हो तो बना भी लोगे। ये देखो, हाँ देखो बिल्कुल सेम है, बराबर होती है। फिर चेक करो क्या 90 डिग्री की बनती है, चेक करो। ये 90 लग रहा है, ये 90 लग रहा है, ये 90 लग रहा है, नहीं लग रहा। तो इसका मतलब इस वाले में तो यस भर देंगे और इस वाले में नो भर देंगे। हिंदी में समझ में आ गया। हिंदी में आप या हाँ और या नहीं, हिंदी में पहले हिंदी में लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट बोल रहा है स्क्वायर के बारे में। तो स्क्वायर के लिए बना लेते हैं पहले। देखो बहनों कुछ भी पूछ सकता है, आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ये स्क्वायर होता है, कंप्लीट फिगर मानी जाती है बच्चों, जादी फिगर भी बोलते हैं इसको। ठीक है, ए बी सी डी, स्क्वायर को हिंदी में बोला जाता है बच्चों वर्ग बोला जाता है। ठीक है, वर्ग। अब बताओ क्या इसकी समूह भुजा समांतर है या बराबर है या दोनों है, बताओ। इसकी अपोजिट साइड पैरेलल है या इक्वल है, बताओ। चेक करो, ये इसके इक्वल है, हाँ देखो वही रेल की पट्टी की तरह, ये भी इसके इक्वल है और पैरेलल भी। तो दोनों में यस भर देंगे, दोनों में क्या भर देंगे, यस। हिंदी में हाँ हाँ लिख दोगे, ठीक है। इंग्लिश में यस यस। अब कह रहे क्या इसकी चार साइड इक्वल होती हैं, चेक करो, हाँ इसकी चारों साइड इक्वल होती है। तो इसमें भी क्या आ जाएगा, ठीक है, क्या लिखेंगे, सभी भुजाएं बराबर होती है, इसमें बोलेंगे हाँ, ठीक है। तो क्या लिख देंगे यहाँ पर, यस। फिर अपोजिट एंगल इसके इक्वल होते हैं, अपोजिट चेक करो, मतलब सम्मुख कोण इसके बराबर होते हैं, चेक करो। वेरी गुड बेटा, जो बच्चे बता रहे हो ना बेटी, शाबाश। ये देखो सारे 90 है, तो इसमें क्या आ जाएगा, हाँ आ जाएगा, ठीक है ठीक है। समझ में आ रहा ना प्यारो। अब बताओ क्या डायगोनल में इक्वल है, परपेंडिकुलर है, बताओ विकर्ण बराबर है, परस्पर लंब है, दोनों है, बताओ। चेक कर लेते, बनाना पड़ेगा, बनाओ। हाँ भाई ये देखो हर 90 भी आ रहा है और बराबर तो दिख ही रही थी, तो दोनों है, इसलिए तो इसका नाम रखा गया है कंप्लीट फिगर, मैजिकल फिगर, जादुई फिगर, जादू। ठीक है, चल गया इसमें। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट वाली फिगर बोल रहे हैं
समचतुर्भुज, क्या नाम बोल रहे हैं? रोम्बस। ठीक है, तो आपको मैं रोम्बस बना के दिखाता हूं, तो इससे आपको सारे आंसर पता लग जाएंगे डियर। देखिए रोम्बस जो है, इसमें क्या होता है कि ये सब इक्वल होते हैं, चारों चारों इक्वल होते हैं इसमें। आप कहोगे सर पैरेललोग्राम की तरह लग रहा है ना, देखो पैरेललोग्राम भी है ऐसा और ये भी ऐसा, लेकिन इसमें चारों बराबर होती साइड, इसमें चारों बराबर नहीं होती। इसका नाम क्या है? रोम्बस। क्या नाम है इसका? समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज, ठीक है। अब आप फटाफट बताओ कि क्या इसमें सम्मुख भुजा समांतर है? क्या इसमें जो अपोजिट साइड है वो पैरेलल है? चेक करो। हाँ है, रेल की पटरी की तरह, ये भी और ये भी है, यस। तो इसमें यस लिख देंगे। क्या ये इक्वल है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, यस, वाई यस लिखा, ठीक है, यस। हिंदी में हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? हाँ, हाँ। ठीक है, मैं नहीं लिख रहा तो आपको भी लिखना जरूर है, ठीक है। अब क्या इसमें सभी भुजाएं बराबर होती है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि तभी हाँ है तो तभी देखो इसमें चार साइड इक्वल होते हैं, तभी तो ये इससे अलग हो गया। ठीक है, इसका नाम मैं लिख देता हूँ, मैंने इसका नाम वैसे बता दिया था ना, लिखा नहीं था। रेक्टेंगल है ये, हिंदी में आयत। इसका नाम है स्क्वायर, हिंदी में वर्ग। ठीक है, तो ठीक है, समझ में आ रहा ना आपको? अब अगला क्वेश्चन बताओ इसमें। देखो ये भी हो गया। क्या इसके सम्मुख कोण बराबर है? क्या इसके सम्मुख कोण बराबर है? चेक करो, चेक करो कि क्या ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर लग रहा है? हाँ हाँ है, क्योंकि पैरेललोग्राम का अगला रूप है ना, तो ये इसके है, ये इसके है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ पर भी क्या भर देंगे? हाँ भर देंगे। हाँ तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, चलो फायदा हो गया, हमें पहले से लिखा हुआ मिल गया। अपोजिट एंगल इक्वल, यस, ठीक है। और साइड इसमें इक्वल थी, यस। अब डायगोनल बताओ, क्या डायगोनल इक्वल है या परपेंडिकुलर है? चेक करते हैं जी, चेक करते हैं जी। चलो भाई चेक करो, ये ऐसे करा भाई, इक्वल तो नहीं है डायगोनल। देखो एक कितनी लंबी है, एक कितनी छोटी है, लेकिन 90 का एंगल बन रहा है। ओ हो, देखो कितनी चीज नहीं मिली है। देखो मतलब एक इसमें ना, ये देखो इसमें बराबर तो नहीं है भाई, है ना, लेकिन परपेंडिकुलर यस है ना। देखो यहाँ पर नो आ रहा है और यहाँ पर यस आ रहा है। इसमें देखो उल्टा था रेक्टेंगल में, है ना, उल्टा था ना। अब आ जाओ ट्रेपीजियम पे, ये रहा ट्रेपीजियम, ठीक है, ये रहा ट्रेपीजियम। समलम बोलते हैं। तो कैसे बनाया जाता है? ऐसे करा, ऐसे, ठीक है। तो ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, इसका नाम क्या है? ट्रेपीजियम, समलम। तो अब आपसे पूछ रहा है क्या इसकी समूह भुजा समांतर है? क्या इसकी अपोजिट साइड पैरेलल है? देखो चेक करो, देखो ये तो इसके पैरेलल है, पर ये आगे जाके क्या करेगी? देखो ये आगे जाके तो टच कर देंगे ना, तो ये वाली नहीं है और ये नहीं है, वन साइड लिख देंगे खाली। क्या लिख देंगे इसमें? वन, वन पेयर। क्या लिखेंगे? वन पेयर इज पैरेलल, वन पेयर इज पैरेलल, पैरेलल खाली, ठीक है। बोलोगे एक जोड़ा समांतर है, क्या लिखेंगे? एक जोड़ा, खाली एक जोड़ा, दोनों नहीं है, ठीक है, एक जोड़ा, ठीक है। अब उसके भुजाएं बराबर है। देखो ओह, ये तो दूर दूर तक नहीं है, ये छोटी है, बड़ी है, कैसी है, कैसी, ये तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो इसमें नहीं लिख दिया, इसमें पहले से लिख रखा था नहीं, ठीक है, यहाँ नो लिख दिया था। अब कह रहा है कि क्या चार साइड इक्वल होंगी? जब दो साइड इक्वल है तो चारों का सवाल ही नहीं उठता। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? नो लिख देंगे। क्या लिख देंगे यहाँ पर? नहीं लिख देंगे। बताओ क्या सम्मुख कोण बराबर है इसमें? चेक करो, सम्मुख मतलब अपोजिट एंगल। चेक करो, चेक करो, क्या ये वाला एंगल इसके बराबर लग रहा है? दूर दूर तक नहीं लग रहा। ये कितना मुंह खुला हुआ है, इसका मुंह कितना बंद है, ठीक है। इसने ये खाना खाने के लिए मुंह खोल रहा है, खाना बंद कर रहा है,
खाली है इसमें, हाँ है ना, बिल्कुल ही नहीं है, तो यहाँ पे भी क्या लिख देंगे, नो लिख देंगे। बताओ क्या इसकी डायगोनल इक्वल है? चलो बना के देखते हैं जी, बना के देखते हैं, हिंदी में पहले दिखा दो, क्या इसके विकर्ण बराबर है? चलो चेक करते हैं। बच्चों आपको आंसर पता ही होगा। नहीं जी नहीं, ठीक है, ठीक है, बराबर नहीं है। ठीक है, हो सकते हैं अगर ये दोनों इक्वल हो ना, तब हो सकते हैं साइड, ठीक है, तो हम नहीं लिखेंगे इसमें नो। परपेंडिकुलर है, दूर दूर तक नहीं है, देखो 90 लग रहा है कहीं से भी, तो इसमें भी क्या आ जाएगा, नो आ जाएगा। अब देखो ये जो था ना बेस था, अगर आपने इसे अच्छे से समझ लिया तो आप इन सब के आंसर खुद बता सकते हो। ठीक है, अब आपसे एक दो क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, फिर इसका आंसर बताऊंगा। आप मुझे बताओ, ये जो स्क्वायर है, क्या मैं इसको रेक्टेंगल बोल सकता हूँ? हाँ, क्योंकि रेक्टेंगल के लिए क्या चाहिए होता है, आमने सामने की साइड चाहिए थी बराबर, पैरेलल, वो भी है, 90-90 चाहिए होता है, वो भी है। तो हम स्क्वायर को रेक्टेंगल कह सकते हैं। अब बताओ क्या रेक्टेंगल को स्क्वायर बोल सकते हैं? रेक्टेंगल को स्क्वायर नहीं बोल सकते, क्योंकि स्क्वायर तभी होगा जब चार साइड इक्वल होगी, इसमें चार साइड इक्वल नहीं होती, इसको नहीं बोल सकते। अब आपसे पूछ रहा हूँ, क्या हम रेक्टेंगल को पैरेललोग्राम बोल सकते हैं? क्या हम आयत को समांतर चतुर्भुज बोल सकते हैं? आयत को समांतर चतुर्भुज बोल सकते हैं, क्योंकि समांतर चतुर्भुज उसे कहते हैं जिसमें आमने सामने बराबर हो। ठीक है, तो ये सब कुछ है, उल्टा इसमें एक्स्ट्रा है, इसमें 90-90 भी है। ठीक है, तो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। एक बार दोबारा से हिंदी में बता दूं, क्या हम वर्ग को आयत बोल सकते हैं? वर्ग को आयत कह सकते हैं, लेकिन आयत को वर्ग नहीं बोल सकते, क्योंकि आयत के पास चार साइड इक्वल नहीं होती, चारों भुजाएं बराबर नहीं होती। ये 2-3 बार आप सुनोगे ना वीडियो को, और 2-3 बार पढ़ोगे अच्छे से, तो क्लियर होगा। ठीक है, और अच्छे से जब करोगे प्रैक्टिस तभी होगा, और तभी आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर ऑल डियर स्टूडेंट्स।